तो मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है क्या मैं नमाज की पाबंदी करता हूं। यहाँ पेरेंट्स हैं, उनको भी और उनके बच्चों को भी सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अदारे के बारे में क्या कहूं, और फिर जो मेरी सोच है वो ये है कि ये क्रेडिट मैं मौलाना गुलाम कादिर साहब को देना चाहूँगा, इसलिए कि आज से 50 साल पहले आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त यहाँ क्या था और आज क्या है, और उन्होंने जिस मेहनत लगन के साथ इस अदारे को चलाया, ये हम सब के लिए एक बहुत ही मुबारक बात है। अल्लाह मौलाना साहब की सेहत के साथ ज़िंदगी में दराज़ियाँ अता फरमाए। और जो मैंने सबसे यहाँ चीज़ हमेशा देखी है वो आपसी भाईचारा है, जिसकी आज यहाँ ज़रूरत है। आज हम पे शक किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा पुंछ ने, जो पुंछ हमारा जिला है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हर स्टेट के अंदर इस तरह की बातें होती है, लेकिन हमारा पुंछ जो है वो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर आपसी भाईचारे में पहला नंबर रखता है। और हम यही इंशाअल्लाह तवक्का करते हैं कि आइंदा भी इसको हम इंशाअल्लाह कायम करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ मैंने देखा कि किसी भी कौम की पहचान उसके कल्चर, उसके ज़ुबान से होती है। वो जिस तरह से यहाँ मैंने देखा, आपको मुबारक है कि हर एक ज़ुबान और कल्चर को आपने यहाँ जिंदा रखा हुआ है। मैं समझ रहा था हिंदी नहीं है, लेकिन बाद में जो हमारी बच्ची वो हिंदी बोलने के लिए आई तो मैंने कहा वाकई ये भी, क्योंकि आज हिंदी भी ज़रूरत है, क्योंकि उर्दू को आज पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन हमें नहीं छोड़ना है, हमें उसको हमेशा आगे लेने की कोशिश करनी है। तो बहुत बहुत मुबारक, खासकर मैं पेरेंट्स को भी बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी बनती है आज के दिन के अंदर कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं। तो उसकी वजह जो मैं समझ सकता हूँ कि हर आदमी अपने मजहब से दूर जा रहा है। जिस घर के अंदर इस्लाम है, जिस घर के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताए हुए रास्ते पे जो इंसान चल रहा है, खुदा की कसम उसके घर में कोई परेशानी नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे देखना है क्या मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ। मेरी अहलिया नमाज की अगर पाबंदी करेगी तो हमारे बच्चे भी पाबंदी करेंगे। और जिस घर में नमाज है, खुदा की कसम उसमें अल्लाह की गैब से मदद होती है, आप आजमा के देखिए। इसलिए मेरी ये अपील है कि अपने अपने घरों में बच्चों को, खासकर आजकल हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जो हराम है, और जो चीज हराम है वो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है। तो मुझे ये तवक्का है इंशाल्लाह कि हम बड़े बाशऊर लोग हैं, दीन को समझने वाले लोग हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी खासकर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें। ये मदरसा ये आपका है, ये हमारा है, इंशाल्लाह हम जितना भी हो सका इसके अंदर ताउन रखना भी चाहिए और रखेंगे भी। और यहाँ जो सीखते हैं हम, देखिए हाफिज़ कुरान यहाँ मिलते हैं, क्या बात है हजरत, मेरे पास अल्फाज नहीं है, खुदा की कसम के मुंह की बात नहीं है। आपको बहुत मुबारक। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला ज़रूर हाज़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।